नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कदाचार या फिर अनुशासनहीनता के कारण कोई दोषी पाया जाता है तो प्रथम दृष्टया उसे निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने का अधिकार संबंधित नियुक्ति अधिकारी को होगा। नियुक्ति अधिकारी से तात्पर्य है जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है तो उसे डीईओ, सेकंड ग्रेड है तो डीडी और फर्स्ट ग्रेड टीचर है तो उस स्थिति में उसे निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा की ओर से निलंबित किया जाएगा और उसका मुख्यालय संबंधित नियुक्ति अधिकारी का मुख्यालय ही माना जाएगा। उस दरमियान उस कर्मचारी को निर्वाह भत्ते के रूप में क्या दिया जाएगा, क्योंकि निलंबन अवधि जो होती है मतलब एक बार निलंबित किया गया, निलंबित होने के बाद में उस पर जांच होती है। जांच के बाद में या तो कर्मचारी दोष मुक्त होगा या फिर दोष आरोपित किया जाएगा। अगर वो दोषी पाया जाता है तो सीसीए 17 और 16 के अनुसार जिस प्रकार का दोष हो उसके अनुसार उसे कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है और अगर दोष मुक्त होगा तो उससे क्लीन चिट दे दी जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा, वापस बहाल कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो निलंबन अवधि में रहेगा तो उसे निर्वाह भत्ते के रूप में कितने पैसे दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि उसे भी परिवार चलाना है, वो भी एक सरकारी सिस्टम का भाग है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता के नियम क्या है, कितना भाग मतलब सैलरी का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो सरकारी कर्मचारी को निलंबन अवधि में दिया जाता है और किन परिस्थितियों में निर्वाह भत्ते में बढ़ोतरी होगी और किन परिस्थितियों में निर्वाह भत्ते में घटोतरी होगी, मतलब घटाया जा सकता है निर्वाह भत्ता। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी कर्मचारी को प्रथम दृष्टया निलंबित किया गया है तो ऐसी स्थिति में उससे निलंबन से अगले 6 माह तक जो उसे वेतन दिया जाएगा वो अर्ध वेतन अवकाश के दौरान जो हमें वेतन दिया जाता है मतलब आधा वेतन मिलेगा। 50% वेतन जिस समय सरकारी कर्मचारी सेवा से निलंबित हुआ है उस समय जो वेतन उसे मिलता था उसे आधा वेतन है वो 50% हिस्सा उसे दिया जाएगा निर्वाह भत्ते के रूप में। लेकिन उसकी गणना कब की जाएगी, जब वो निलंबन से पहले जो वेतन प्राप्त कर रहा था उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेतन वृद्धि का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा जब तक वो दोष से मुक्त न हो जाए। अब मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ है और उस स्थिति में उसके लिए कर्मचारी दोषी नहीं है, मतलब उस देरी के लिए कर्मचारी दोषी नहीं है, सिस्टम के कारण अगर देरी हुई है तो ऐसी स्थिति में जो निर्वाह भत्ता पूर्व में 6 माह तक दिया जाता था 50%, उसमें उसका 50% और बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए 50% पहले मिल रहा था तो 50 का 50% 25% हो गया, तो अब उसे 6 महीने के बाद में 75% निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। पहले मान लीजिए उसे 50 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, अब उसे 50% और बढ़ा दिया तो अब उसे 75 रुपये मिलेंगे, मतलब 100 रुपये अब भी नहीं मिलेंगे, मतलब 75% जो भत्ता है वो देय होगा और उसकी भी गणना तब से की जाएगी जब वो निलंबित हुआ था, उस समय जो वेतन ले रहा था उस स्थिति में बढ़ाया जाएगा जिस स्थिति में कर्मचारी की गलती के कारण ये जो अवधि है वो नहीं बढ़ी हो। अब उसके बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें निलंबन की अवधि कर्मचारी के कारण बढ़ा दी गई, मतलब मान लीजिए कर्मचारी ने समय पर अपनी बात न रखी हो, वहां पर प्रस्तुत नहीं हुआ हो, कारण स्पष्ट नहीं किया हो जिसके कारण निलंबन अवधि बढ़ गई हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर 50% घटाया भी जा सकता है। मान लीजिए पहले 50 रुपये मिलते थे 6 महीने, हमने पहले 50% बढ़ाया 75 हो गया, अब उस कर्मचारी की गलती के चलते वो निलंबन अवधि बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा 50% हिस्सा और घटा दिया जाएगा, अब उसे केवल 25 रुपये दिए जाएंगे। और एक और स्थिति, अगर निर्वाह भत्ता अगर कोई कर्मचारी लेता है तो उससे पूर्व उससे एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि मैं यानी कि जो कर्मचारी निलंबित है वो किसी अन्य व्यापार व्यवसाय या किसी भी अन्य स्थान पर वो नौकरी नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में ही उसे निर्वाह भत्ता देय होगा। अब मान लीजिए 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद वो कर्मचारी दोष मुक्त हो जाता है। अगर वो दोष मुक्त हो जाएगा
तो ऐसी स्थिति में उसे एरियर के रूप में सारी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, जो उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से वो अगर वो निलंबित नहीं रहता है उस स्थिति में, मतलब एक सामान्य कर्मचारी के रूप में जो वेतन उसे मिलना चाहिए वो सारा वेतन इंक्रीमेंट सहित दे दिया जाएगा, अगर वो दोष मुक्त रहता है तो। ठीक है। और निलंबन काल में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होता है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थितियों में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। और निलंबन काल में जो निर्वाह भत्ता दिया जाएगा उसमें बीमा प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी, लेकिन जीपीएफ की कटौती नहीं की जाएगी। मतलब एसआई की कटौती करेंगे लेकिन जीपीएफ की कटौती बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि एक निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ते का भुगतान कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।